गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। हमने जो है लूथर के बारे में पढ़ा था। मार्टिन लूथर ने जर्मन में धर्म सुधार आंदोलन चलाए थे। अब हम स्विट्जरलैंड की बात करेंगे। स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन। स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य सुधारक रहा है ज्विंगली। ज्विंगली के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ज्विंगली ने अपने प्रयासों से स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाया और उसके द्वारा धर्म सुधार में क्या क्या प्रयास किए गए थे। मार्टिन लूथर की तरह ही वो भी एक धर्म सुधारक रहा है, लेकिन मार्टिन लूथर के समसामयिक धर्म सुधार रहते रहते वो एक राजनीतिक सुधारक भी रहा है। उसने अपने प्रयासों के द्वारा राजनीति में भी सुधार करने की कोशिशें की हैं। तो यहाँ पे हम स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन किस प्रकार से चले थे, कब चले थे। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ज्विंगली कौन था, कहाँ का था, वो उसका जन्म कब हुआ। तो ज्विंगली का जन्म था 1 जनवरी 1484 को स्विट्जरलैंड के बिल्डहास में हुआ था। उसके पिता एक किसान थे और इतनी अच्छी हालत नहीं थी परिवार की, लेकिन फिर भी उसके पिता ने अपने प्रयासों से अपने पुत्र की पढ़ाई की पूरी कोशिशें की, उसकी अच्छी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। शिक्षा दिलवाने के बाद शुरुआत में उसको धार्मिक शिक्षा दिलवाई गई और उसके बाद उसको एक वकील की शिक्षा भी दिलवाई गई थी। तो इस प्रकार से उसकी शिक्षा का उचित प्रबंधन किया गया और शुरू में जो है शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो वो एक पादरी बन गया था। तो 1506 में उसको पादरी नियुक्त किया गया था। तो 1506 में पादरी बना। वो पादरी रहते हुए उसने खूब कार्य किया और उसने जो है चर्च में फैले भ्रष्टाचार को अपनी खुली आंखों से देखा, महसूस किया और ईसाई धर्म में आई हुई बुराइयों को उसने महसूस किया। तो जो वो बुराइयां आई हुई थी उन बुराइयों को कैसे खत्म किया जाए ये विचार उसके मन में उठने लगे। तो अपने 15 साल के पादरी के टाइम पीरियड में उसने धर्म के बारे में पूर्ण रूप से सचेत होकर के अध्ययन किया और उसकी जो है उसमें फैले हुए भ्रष्टाचार और बुराई को उसने अपनी आंखों से देखा। तो इस प्रकार उसने 1518 में पाप मोचन पत्रों की जब बिक्री हो रही थी तब जो है उसके धर्म सुधार आंदोलन चले और उसने उनके लिए प्रयास किया। तो 15 साल वो पादरी के रूप में रहा और 1518 में स्विट्जरलैंड में पाप मोचन पत्रों की बिक्री के लिए जो है उसने अपने विरोध शुरू किए। पाप मोचन की पत्रों की बिक्री हो रही थी तभी जो है जर्मनी में मार्टिन लूथर ने अपने प्रयास के द्वारा जो है उस लोगों को ये चेताने की कोशिश की थी कि ये पाप मोचन पत्रों से तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती, इनसे तुम्हें मोक्ष नहीं मिल सकता, अपितु यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए तो उसके लिए तुम्हें सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करनी होगी। वही विचार इसके थे कि पाप मोचन जो पत्र बेचे जा रहे हैं उनसे जो है किसी भी प्रकार की मुक्ति की आशा नहीं की जा सकती है, अपितु यदि हमें मुक्ति चाहिए है तो उस मुक्ति के लिए हमें सच्चे दिल से ईश्वर को समर्पित होना होगा, उसकी पूजा करनी होगी, उसकी भक्ति करनी होगी। तो हमें जो है ये पाप मोचन पत्र खरीद करके या पोप के जो भी कर्म कांड है उन पे आडंबर है उन पे चल करके हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। तो 1518 में उसने पाप मोचन पत्रों का विरोध किया था। जब उसने पाप मोचन पत्रों का विरोध किया तो उसके साथ जो है स्विट्जरलैंड की बहुत सी जनता ने भी जो है उसका साथ दिया।
शीघ्र ही उसके विचारों को मान्यता मिली, बहुत सारी जनता उसको उसके साथ हो गई और यहाँ पे जनता का सहयोग मिलना, वो एक राजनीतिक सुधारक भी था, तो वो जो है धर्म के साथ साथ राजनीति में भी सुधार करना चाहता था। धर्म और राजनीति में सुधार करके वो एक अच्छा प्रजातंत्र जो है स्विट्जरलैंड को देना चाहता था। तो इस प्रकार से उसके विचार जो है मार्टिन लूथर से थोड़े से अलग जरूर थे, लेकिन धर्म सुधार के आंदोलन के रूप में जो है वो उसके विचारों से मेल खाते थे। उदाहरण स्वरूप यही है कि उसने भी जो है ईसाई धर्म में आई हुई बुराइयों को, भ्रष्टाचार को, कैथोलिक धर्म की बुराइयों को, पोप के अस्तित्व को, जो उस समय की समसामयिक स्थिति में उन्होंने महसूस किया था, पोप का अत्याचारी होना, उसका भ्रष्टाचारी होना, उसका विलासी होना, तो वो सब देख करके जो है इनको काफी जो है बुरा महसूस हुआ और इन्होंने जो है धर्म में आई हुई उस बुराई को दूर करने के लिए अपने प्रयास जारी किए। तो 1518 में जो है जो शुरुआत की थी इन्होंने, तो उसके बाद से उनके विचारों को काफी मान्यता मिली। तो यहाँ पे उसने कोशिश की, जैसे कि हमने बात की है कि वो एक राजनीतिक सुधारक था, उसने जो है स्विस के भाड़े से आए हुए सैनिकों के विरोध में भी अपने आंदोलन चलाए थे और उसने जो है ज्यूरिख कैथेड्रल के धर्म उपदेशक के कार्यों के विरुद्ध भी अपनी आवाज उठाई थी, क्योंकि वो भी पोप का ही प्रतिनिधि था। ज्यूरिख कैथेड्रल जो कि अपने विचारों से लोगों को बता रहा था कि पोप कितना महान है और ईश्वर के और उनके बीच में एक बिचौलिए के रूप में है और उसका अस्तित्व जो है वही जो है हमें आगे मुक्ति के मार्ग तक पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार ज्विंगली ने अपनी बातों से जो है विभिन्न बातें साबित की। उसने कहा कि पादरी लोग जो हैं उनको अविवाहित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनको विवाह कर लेना चाहिए, ताकि जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार खत्म किया जा सके। दूसरा उसने ये भी कहा कि जो उस समय के समकालीन चर्च में आई हुई बुराइयां हैं, वो सब बुराइयां विलासिता का या फिर ऐशो आराम का जीवन जीने के लालचवश आई हैं। तो ऐशो आराम का जीवन जीना और उस लालच को खत्म कर देना चाहिए, बल्कि जो पोप है या पोप के मुख्य अधिकारी हैं उनको अपने धार्मिक कृत्य ही करने चाहिए, न कि उनको अपने जो है ऐशो आराम से संबंधित जीवन को देखते हुए भोग विलास को जो है भोगना चाहिए या विलास में जीवन जीना चाहिए। तो उसके विचार लूथर से ही मिलते जुलते थे और लेकिन यदि हम देखें तो उसके विचारों में थोड़ी सी भिन्नता थी। जैसे कि लूथर ने बाइबल के महत्व को माना है और ज्विंगली ने बाइबल को ही सब कुछ माना है। उसने कहा है कि बाइबल के अनुसार जीवन जीना चाहिए और बाइबल के अनुसार जीवन जीते हुए ही बाइबल ही सर्वोत्तम है। ज्विंगली के अनुसार बाइबल सर्वोत्तम है और लूथर के अनुसार बाइबल का बहुत अधिक महत्व है और उसके महत्व के आधार पे ही जो है जीवन जीना चाहिए। उसके महत्व को देखते हुए हमें जो है उसमें अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। 1563 में ज्विंगली ने 67 थीसिस लिखे अपने विचारों के आधार पर और उनका खूब प्रचार प्रसार किया। पूरे स्विट्जरलैंड में जो है उनके विचारों को प्रसिद्धि मिली और लोगों से प्रोत्साहन मिला। तो जैसे कि उसके विचार स्विट्जरलैंड में प्रचारित हुए थे, तो धीरे धीरे करके उसके विचारों को 13 कैंटनों में से 13 कैंटन प्रांत को कहा जाता है, प्रांत वहाँ प्रांतों के लिए यूज किया जाता है कैंटन शब्द। तो यहाँ 13 प्रांतों में से 8 कैंटनों में स्विट्जरलैंड में ज्विंगली के विचारों को प्रमुखता मिली। तो अब कैथोलिक धर्म जो बुराइयों से भरा पड़ा था उसको छोड़ करके प्रोटेस्टेंट धर्म को या ज्विंगली के सुधारवादी धर्म को लोग जो है मानने लगे, उसके सुधारों में उनका विश्वास होने लगा। तो इस प्रकार से इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि
13 में से 8 कैंटनों में लोग उसके विचारों से प्रभावित हुए थे। तो उसके विचारों को इतनी ज्यादा प्रसिद्धि मिली और उसके विचारों से मिली प्रसिद्धि के कारण अब लोगों का वो चहेता बन गया। तो उसने प्रजातंत्र में भी जो सुधारवादी कार्य करने थे उनके लिए अपने प्रयास जारी किए। इस प्रकार से वो एक राजनैतिक सुधारक भी था और एक धार्मिक सुधारक भी था। मार्टिन लूथर के विचारों से उसके विचार भिन्न थे। बाइबल में सर्वोच्चता में वो विश्वास करता था और यहाँ पे मार्टिन लूथर बाइबल के महत्व को मानते थे। तो इस प्रकार 1531 में ज्विंगली की मृत्यु हो गई। तो ज्विंगली की और लूथर की विचारधाराओं में वैसे तो थोड़ा अंतर था, थोड़ा बहुत था, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं था। तो ज्विंगली ने लूथर के द्वितत्ववादी सिद्धांत का विरोध किया और उसको एक सांकेतिक घटना माना। तो इन सब विरोधाभासों के चलते ज्विंगली के और मार्टिन लूथर के विरोध हो गए। आपसी जो द्वेष बढ़ गए थे, उनके आपसी द्वेषों को बढ़ते हुए उनके विचारों को और उनको जो है एकजुट करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन वो एकजुट नहीं हो पाए थे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये थे स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन और ज्विंगली के बारे में। तो अब हम बात करते हैं फ्रांस में धर्म सुधार आंदोलनों की, कि फ्रांस में धर्म सुधार आंदोलन जो चले थे, जैसे कि कैल्विन ने उनको आगे बढ़ाया था और स्विट्जरलैंड में भी जो है आगे, स्विट्जरलैंड में जैसे ये थे ज्विंगली, इनके आंदोलन को आगे बढ़ाने में कैल्विन का मुख्य योगदान रहा है। तो कैल्विन जो है फ्रांस का था। तो इस प्रकार से हम अब बात करेंगे फ्रांस के धर्म सुधार आंदोलनों की। तो फ्रांस में धर्म सुधार आंदोलन जो है कैल्विन ने प्रचार किया था। तो फ्रांस के प्रचारक कैल्विन की हम बात कर रहे हैं, जिसने स्विट्जरलैंड में जो है अपने प्रयासों से ज्विंगली के बाद प्रयास किए थे धर्म सुधार आंदोलन चलाने की और उनको आगे बढ़ाया था। तो उसके आरंभिक जीवन की चर्चा सबसे पहले जरूरी है, जिसका हम अध्ययन करेंगे अभी। तो जॉन कैल्विन का जन्म 10 जुलाई 1509 को फ्रांस के नोयन शहर में हुआ था। फ्रांस के नोयन शहर में हुआ था। तो जैसे कि अन्य सुधारक थे, वैसे ही इनकी भी शिक्षा का उचित प्रबंधन किया गया और उसको भी पहले धार्मिक शिक्षा प्राप्त हुई और बाद में एक वकील की शिक्षा प्राप्त हुई। तो उसके जो है विचार आरंभ से ही ईसाई धर्म में जो है कैथोलिक धर्म के प्रति सुदृढ़ और पवित्र विचार थे। बाद में जैसे जैसे वो युवा होते गए, वैसे वैसे धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन और कैथोलिक धर्म और पोप के आचरण के प्रति उसके विचारों में परिवर्तन आता गया। तो यहाँ पे जैसे कि मार्टिन लूथर के विचारों से वो प्रभावित हुए थे और बाद में जो है ज्विंगली के विचारों को उन्होंने देखा, तो उन्होंने भी अपने विचारों में कुछ परिवर्तन किया और समय अनुसार उनके विचारों में जो परिवर्तन आया, आगे वही उसकी शिक्षाओं के रूप में, वही उसके सुधार के रूप में लोगों के सामने हुआ। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे इनका प्रचार प्रसार हुआ, इनकी बातों का, इनकी सुधारवादी कार्यों का, उनको भी जो है कैल्विनवाद के नाम से जाना जाने लगा। जैसे पहले लूथर के विचारों को लूथरवाद या प्रोटेस्टेंट के नाम से जाना गया, तो वैसे ही इनके जो विचार थे, इनके जो सुधार थे, उनको कैल्विनवाद के नाम से जाना गया। जॉन कैल्विन के नाम से, कैल्विनवाद के नाम से उनका प्रचार किया गया, उनको जाना गया। तो यहाँ पे कैल्विन की शिक्षाएं जो थी वो लूथर की शिक्षाओं से काफी प्रभावित थी। जैसे ही लूथर ने चर्च की बुराइयों का, चर्च के आडंबरों का विरोध किया था, वैसे ही जॉन कैल्विन ने भी चर्च की बुराइयों पर प्रहार किया था। पादरियों के जीवन पर जो विलासमय था उस पे प्रहार किया था। तो ये सुधारक भी अपने से पहले के सुधारकों की तरह ही चर्च और ईसाई धर्म में आई हुई बुराइयों को ध्यान से जो है देख करके, महसूस करके उनके ऊपर प्रहार कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उनके द्वारा विभिन्न तरीके से किए गए धर्म सुधारवादी कार्यों के कारण लोगों ने अपने जीवन में धर्म के प्रति सुधार किए। तो इन्होंने जो है एक पुस्तक ईसाई धर्म की संस्थाएं, उनकी रचना की थी। ईसाई धर्म की
संस्थाएं। इसमें जो है इस इसका प्रकाशन 1536 में किया गया था। तो इस पुस्तक में प्रोटेस्टेंट सिद्धांत की व्याख्या की गई थी और बड़े ही विद्वतापूर्ण तर्कपूर्ण ढंग से ये व्याख्या की गई थी कि ईसाई धर्म की जो धार्मिक संस्थाएं हैं, यानी कि जो चर्च है या उसके छोटे दर्जे के चर्च हैं या जो भी जो है रोमन कैथोलिक चर्च है, तो वो किस प्रकार से बुराइयों से भरे हुए हैं और बुराइयों की परिणति उनमें कितनी ज्यादा है, तो उन बुराइयों पे कैसे काबू पाया जा सकता है और कैसे उनको दूर किया जा सकता है। तो इसने तो उन सिद्धांतों का प्रचार किया कि यदि कोई व्यक्ति जो है धर्म में आई हुई बुराइयों का विरोध कर रहा है और उसके आड़े सारी चीजें आ रही हैं, धर्म आ रहा है, तो उसको नियमों को तोड़ देना चाहिए, ना कि उनको थोड़ा बहुत बदलने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि उसको तो बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ देना चाहिए, तभी उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो इसके जो विचार थे वो काफी प्रसिद्धि मिली उनको और काफी सुधारवादी थे। 1536 में फिर वो कैल्विन जो है वासेल से जेनुआ चले गए। आगे 1541 में जेनुआ का शासन पूरी तरह से उसके हाथों में आ गया था और 1564 में उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे जेनोवा में कैल्विन के नेतृत्व में प्रोटेस्टेंट मत का और कैथोलिक धर्म के मत का काफी विरोधाभास उसको सहना भी पड़ा और यहाँ पे प्रोटेस्टियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और इस प्रकार से उसके विचारों को काफी प्रोत्साहन मिला। तो यहाँ पे कैथोलिक कैल्विन ने बाइबल का फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया। फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया और जैसे कि हमने लूथर के बारे में पढ़ा है कि उन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। तो 1559 में विद्यालय और विश्वविद्यालय में जो है इसको जेनोवा के विश्वविद्यालयों में जो है स्थापित कर दिया गया और इसमें जो शिक्षाएं लिखी गई वो इस प्रकार थी। इसके अनुसार बाइबल के पुराने संस्करणों पर अधिक आधारित उसके सिद्धांत थे और धर्मशास्त्र में अक्षरशः पालन पर बल दिया गया कि जो उसके सिद्धांत हैं ये पुरानी ही बातों पे आधारित हैं, पुराने जो बाइबल के सिद्धांत हैं उन पे ही आधारित हैं और इसके अक्षरों को यदि हम अध्ययन करें तो हमें पुराने बाइबल ग्रंथ के अध्ययन समान ही वो चीजें लगेंगी, दिखती हैं। तो दूसरा इन्होंने बताया कि विश्व की रचना ईश्वर ने की है और संसार जो है विश्व जो है ईश्वर की इच्छा से ही चलता है। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति चाहे वो पोप ही हो या धर्म अधिकारी हो उनकी इच्छा से कुछ नहीं होता। हम उनके द्वारा दिखाए गए डर से डर कर क्यों अपने जीवन को वेस्ट कर रहे हैं, क्यों अपने जीवन में तरह तरह के कष्टों को भुगत रहे हैं, चाहे वो रोजे व्रत रखना है, चाहे कुछ भी है, अपने शरीर को कष्ट देने की विभिन्न बातें हैं, आडंबर है, पाखंड है, हम उनको क्यों सहन कर रहे हैं। हमारा जो शरीर है ईश्वर ने रचा है, ईश्वर की इच्छा से ही ये चलता है, कोई बीच में तीसरी सत्ता नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है। तो उसने तीसरी अपनी शिक्षा के अनुसार ये सिद्ध करने की कोशिश की कि संसार में सारे ही व्यक्ति पापी हैं, सबका ही नाश होना है, सबको ही मोक्ष मिलना है। ये ईश्वर की इच्छा पे निर्भर करता है कि वो किसको मोक्ष देगा। सारे ही इंसान पाप करते हैं, जाने अनजाने में हर व्यक्ति से कभी न कभी किसी न किसी रूप में पाप होते हैं। तो उन पापों से कोई भी व्यक्ति कैसे छुटकारा पाए, किस प्रकार से उसको किन किन पापों से छुटकारा मिलेगा, वो जो है उस बात पे निर्भर करता है, उस समय पे निर्भर करता है और ईश्वर की इच्छा पे निर्भर करता है। तो ये अपनी तीसरी शिक्षा में इन्होंने बताया। चौथा उसने बताया कि भाग्य के सिद्धांत पे उसने बल दिया कि जो भाग्य है उसके अनुसार ही प्रत्येक घटना घटित होती है। हम हमारे द्वारा किए जाने वाले कोई भी कर्म है, पाप हैं, वो हमारे निश्चित हैं। हमारा जैसा भाग्य लिखा गया है वैसे ही हम कर्म करते हैं। तो हम पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, हमारे द्वारा किए गए जो भी कर्म हैं
वो हमारे भाग्य के अनुसार ही घटित होते हैं, न कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार। तो भाग्यवाद के सिद्धांत पे इसने बल दिया है, उसको स्वीकारा है। अगली उसने व्याख्या की है कि वह ईश्वर ने जिस व्यक्ति को मोक्ष देना है उसके विचार वो अच्छे करता है, जिसको नहीं देना है उसके विचार दूषित होते हैं, वो बुराई की ओर रहता है, वो पाप करता है और उसको मोक्ष नहीं मिलता। तो ये ईश्वर की इच्छा को ही दर्शाया है कि ईश्वर की इच्छा ही सर्वोत्तम है। किसको ईश्वर को मोक्ष देना है, किसको नहीं देना है, ये ईश्वर निर्धारित करते हैं और ईश्वर अच्छे विचार उसी व्यक्ति को के अंदर डालते हैं जिसको वो मोक्ष देना चाहते हैं। कैल्विन की मान्यता थी कवि की पवित्र प्रसाद के अंतर्गत रोटी व शराब छिड़कने से ईसा मसीह के शरीर और रक्त में परिवर्तन नहीं होता, वरन ईसा मसीह के शरीर व रक्त के प्रतीक हैं। शराब पर रोटी छिड़क कर खाना, जो बाकी के सुधारक थे वो गलत मान रहे थे, इन्होंने उसका जो है प्रचार किया है कि वो गलत नहीं है, वो सही है। ईसा मसीह के अनुसार, उनके बनाए गए जो है सिद्धांतों के अनुसार वो सही है, पवित्र है। तो इस प्रकार से उनकी शिक्षाएं थी जिन पे चल करके फ्रांस के लोगों ने, स्विट्जरलैंड के लोगों ने अपने आप को सुधारा। हालांकि लूथर के और उनके विचारों में बहुत ही अंतर था और ये अंतर हम देख भी सकते हैं इनके विचारों से। जैसे कि लूथर के विचार नहीं थे कि ये सब कुछ की सिद्धांतों को तोड़ दो, मान्यताओं को तोड़ दो, लेकिन ये तो कहते हैं कि जो नियम नहीं हम मान सकते उनको तोड़ दो। तो इस प्रकार से इनके और जो है कैल्विन के विचारों में काफी अंतर था। बाइबल के, लूथर कहते हैं कि बाइबल के आधार पर, जैसे जो बातें बाइबल में लिखी गई हैं उनके आधार पर अपने आत्मा में उन बातों को स्वीकारो और देखो कि तुम कैसे हो, क्या तुम पाप कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, और उसके बाद जो है तुम चलो। लेकिन ये कहते हैं कि तुम पहले अपनी आत्मा की सुनो और उसके बाद बाइबल को पढ़ो, और यदि तुम्हारे अनुसार कोई सिद्धांत उसमें सही है तो सही है, यदि तुम्हें गलत लग रहे हैं तो तुम उसको मत मानो, उसको तोड़ दो। तो इस प्रकार से लूथर के और कैल्विन के विचारों में जो है एक विरोधाभास देखा जा सकता है। लेकिन लूथर ने पूंजीवाद की आलोचना की, कैल्विन ने व्यापारी वर्ग को विशेष महत्व दिया। लूथर के विचार जो थे परंपरावादी थे और पुराने थे, और जो कैल्विन थे इनके विचार काफी क्रांतिकारी थे। तो इस प्रकार से इन दोनों विचारकों के, इन दोनों सुधारकों के विचारों में काफी विरोधाभास देखा जा सकता है। यहाँ पे कैल्विन के मत का अत्यधिक प्रसार हुआ था। इस मत को विभिन्न देशों ने अलग अलग नाम से पुकारा था। जैसे कि कैल्विन के मत को जैसे कि फ्रांस में ह्यूगनो पुकारा गया था, इंग्लैंड में इसको प्रेस्बिटेरियनिज्म, ये इंग्लैंड में पुकारा गया था। फ्रांस में कैल्विनवाद को ह्यूगनो पुकारा गया था, और अन्य देशों में परिवर्तित धर्म पुकारा गया था। परिवर्तित धर्म, और जैसे कि जर्मनी, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड में इसको कैल्विनवाद के नाम से पुकारा गया था। तो एक प्रमुख सुधारक के रूप में इनको मान्यता मिली, इनके विचारों को मान्यता मिली, और इस प्रकार से इनका धर्म जो है खूब फेमस हुआ। इनके विचार जो थे खूब फले फूले और फेमस हुए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, आज हमने बात की है स्विट्जरलैंड के धर्म सुधारक ज्यूरिख ज्विंगली की और फ्रांस के सुधारक कैल्विन की। तो उन दोनों के हमने जीवन चरित्र को पढ़ा है, अध्ययन किया है, और यहाँ पे उनके बारे में, उनके जो विचार थे, सुधारवादी विचार कैसे आए, किस समय उन्होंने शुरुआत की, कैसे उन्होंने प्रचार किया, क्या उनकी शिक्षाएं रही, उनके विचार रहे, लूथर के विचारों से कितनी समानता थी और कितने विरोधाभास देखे जा सकते हैं। तो आज जो हमने स्टूडेंट्स पढ़ा है उसको आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, और आप इसको अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप जो है बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स, थैंक यू।